देखिए अब एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ को चलेंगे हम लोग। इसमें त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और संगत चाप से संबंधित जो थ्योरी आपको दिए थे वो यदि आप ध्यान में रखते हैं ना तो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा यहाँ पर। तो चलेंगे हम लोग। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हमारा एक वृत्त का त्रिज्यखंड ज्ञात करना है। तो वृत्त का त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मान लेते दिया गया तो क्या दिक्कत है, मान लीजिए त्रिज्या कितना 6 सेंटीमीटर। तो थीटा कितना है? त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो थीटा कितना है रेल? तो थीटा दिया हुआ क्या ध्यान से, कितना डिग्री दिया हुआ थीटा? 60 डिग्री दिया हुआ, ये 60 डिग्री दिया हुआ थीटा का मान। तो हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते हैं, जैसे कि आपको हम थ्योरी में बताए होंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो त्रिज्यखंड क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ध्यान दीजिएगा इधर, पाई का मान कितना? तो पाई का मान जब तक आप कुछ नहीं आएगा तब तक 22/7 लीजिए आप। आर का मान 6 है, थीटा का मान 60, नीचे ये 360। ध्यान दीजिएगा जैसे जो चल जाएगा ये 6 6 36 चल जाएगा, पूरा कहानी खत्म। तो 22 गुना 6 बच गया ऊपर बटा कितना 7। तो 22 छक्का 132 और नीचे कितना है 7। 22 छक्का 132 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया किसका? 12.1 का पहला क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया मेरा ये। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर है। कहते हैं एक वृत्त के चतुर्थांश अर्थात वृत्त का चौथा भाग। तो परिधि याद रहेगा, पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा ना, तब ना हम चतुर्थांश क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल में से हमारा त्रिज्या का चर्चा हो जाता है। तो परिधि दिया तो परिधि से तुलना करेंगे पहले। चलिए लिखते हैं वृत्त की परिधि बराबर वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है वृत्त की परिधि? तो वृत्त का परिधि दिया गया है कितना है 22। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, 22 दिया गया तो 2 पाई का मान कितना होता है बा बोलो 22/7। जब तक कुछ ना कहा जाए ना पाई के मान के बारे में तब तक आप कुछ नहीं, एकदम बिना सोचे समझे 22/7 पुट कीजिए गुना आर बराबर कितना 22। ध्यान दीजिएगा ये 22 से 22 का कहानी साफ कर देगा इसका। यहाँ बचेगा 2/7 गुना आर बराबर 1। कौन सा बटा 1 दीजिए, कैसे गुना कर लीजिएगा? तो आर और फाइनली हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 7/2। लेकिन 7 में चल जाएगा और 2 इधर 7 में 2 का चल जाएगा, भाग में चल जाएगा ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, जब हमारे ये निकल गया तो हमें क्या कहता है वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल देखो। चलो उसको भी लगा देते हैं। निकालने के लिए बोल दिया ज्ञात कीजिए, बोलता है, बोल रहा है हम किधर तो ज्ञात कर लेंगे। चलिए तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल अर्थात वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग दें तो भी आ जाएगा आंसर हमारा। तो वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा। तो वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है? मतलब एक वृत्त है, इसका चौथा हिस्सा जो भी है ना वो वृत्त के चतुर्थांश है अपने आप में। तो मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे हम लोग, जब वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से जब भागल रहे हम लोग तो क्या हम लोग को मिल जाएगा? वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिल जाएगा हम लोग।
चलो ध्यान दीजिएगा, पाई का मान 22/7, आर का मान 6, सॉरी आर का मान हमको निकला कितना 7 निकला हुआ है, तो 7/2, फिर आर का मान उठ कीजिएगा 7/2 और ये बटा में 4 है तो 1/4 लिख दीजिएगा। इसको कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बटा में है 4 तो बटा में 4 आएगा। ये देखिए किसको साफ करेगा, देखिए ना इसको, देखिए परेशानी कैसे कर रहा है यहाँ। कीड़ा बैठ जा रहा है रात में, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये देखिए रेल साफ कर रहा है किसको से, ए से साफ कर देगा इसको, ठीक है। और 11 दूना 22 बच गया मेरे ऊपर में कितना है 11 गुना 7 और नीचे में 4 दूना 8, तो 11 में 7 से गुना करते तो कौन बच्चा नहीं बता देगा 11 7 77, क्योंकि आप 10वां क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको 11 का तो टेबल बोलाना चाहिए। क्षेत्रफल है, तम क्षेत्रफल से बात करें हमारा यह भी एकदम आसान तरीके से कंप्लीट हो गया सर। सबसे पहले फिर से बात दिया जाए परिधि की बात किया तो परिधि से तुलना किए, वहां से हमको त्रिज्या निकल गया और त्रिज्या जब निकला तो हम वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल लगा दिए, मतलब वृत्त का चौथा भाग वृत्त का चतुर्थांश होता है तो वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग दे दिए, बाकी हम जो यहाँ कैलकुलेशन कर दिए, हमारा यहाँ आंसर कंप्लीट हो गया। यदि यहाँ पर आप लिखते हैं त्रिज्यखंड क्षेत्रफल भी ना तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि वृत्त चतुर्थांश क्षेत्रफल। हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर है, कहता है एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर, मान लीजिए घड़ी है तो घड़ी के बीच रहता है ना वैसे, तो मिनट की सुई जो है इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये गोले गोले 14 सेंटीमीटर का लंबा होगा, इसका मतलब ये त्रिज्या दिया गया है। क्या दिया गया, ये त्रिज्या, क्या दिया गया, ये त्रिज्या दिया गया है ना, ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया, ये त्रिज्या। तो घड़ी की सुई जो है ना तो वृत्त की त्रिज्या हो गई, तो त्रिज्या क्या हो गया इसका 14, कितना त्रिज्या इसका हो गया 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई है। चलिए ध्यान दीजिए आगे, कहता है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। सबसे पहले तो हमको थीटा मालूम करना है, तो ध्यान दीजिए घड़ी को जो है ना, चूंकि यहाँ पर ध्यान देना बस हमारा प्रश्न बन गया है 60 मिनट घड़ी जब बनेगा पूरा पूरी तो 60 मिनट कितना बनाएगा ये 60 मिनट में कहा जाए तो घड़ी कितना कौन बनाता है 360 ये कौन बनाता है पूरा पूरी, क्योंकि सर 60 मिनट जब ऐसे 60 मिनट हो रहा है तो मान लीजिए घड़ी से यहाँ पर पूरा गोले चक्कर घूमेगा ना, एक बार गोले गोले से घूमकर अपने आप हो जाएगा ना, तो 360 कौन बनाया कि नहीं, तो यदि 60 मिनट में 360 कौन बनाता है तो इसलिए 1 मिनट कितना बनाएगा ये है ना 1 मिनट में, तो 1 मिनट कितना डिग्री बनाएगा, तो 360 में हम 60 से भाग दे देंगे तो 1 मिनट बनाएगा इसका कितना डिग्री 6 डिग्री, कितना आएगा 6, तो इसीलिए कितना मिनट बोलता हमारा 5 मिनट में, निकलिए 5 मिनट, तो 5 गुणे कितना 6, 5 6 कितना हो जाएगा हमारा ये 30 डिग्री हो जाएगा, मतलब थीटा का मान कितना आ गया यहाँ पर 30 डिग्री। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, बस इसी माध्यम से हम क्वेश्चन बना लेंगे आगे की ओर। अब क्या दम है क्वेश्चन में, थीटा का मान हमसे मालूम ही हो गया, तो थीटा का मान मेरा मालूम कितना हो गया यहाँ पर 30 डिग्री, कितना मालूम हो गया थीटा का मान 30 डिग्री। तो हम कहते हैं कि बताओ 5 मिनट में, देखिए ध्यान से, मान लीजिए घड़ी है, क्या ये घड़ी है ना, घड़ी बोल रहा था घड़ी दीदी, कहता है कि जो घड़ी है ना सो क्या कर रहा है, लिख दीजिए 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये घड़ी है। ध्यान दीजिएगा, कहता है 5 मिनट में, मतलब मिनट की सुई यहाँ था तो फिर घसा के कहाँ आ गया, फिर घसा के आ गया यहाँ पर, तो कहता है कि बताओ इतना जो है ना इसका ये क्या बन रहा है, ये त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं, तो त्रिज्यखंड जब बन रहा है तो हम त्रिज्यखंड क्षेत्रफल लगाएंगे, लगा दिए त्रिज्यखंड क्षेत्रफल आप लोग, चलिए लगाइए त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा। तो रचित क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल लिखेंगे, सुई द्वारा
सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, अर्थात हमारे यहाँ त्रिज्यखंड का निर्माण कर रहा है, तो त्रिज्यखंड का निर्माण कर रहा है तो हम त्रिज्यखंड सूत्र जानते हैं ना जी। क्या जानते हैं त्रिज्यखंड सूत्र? पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा कितना 360 डिग्री, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 जानते हैं, जान कितने पुट कीजिए। पाई का मान आपको बोलिए रहा है कि सर 22/7 लेना, तो ले लीजिए 22/7, क्योंकि जब तक मान नहीं कहता तो हमको 22/7 पुट करना ही है। आर का मान कितना है इसमें? तो आर का मान 14, तो 14 गुना 14 और पुट कीजिए। थीटा का मान कितना आया हमारे पास? थीटा का मान 30 डिग्री आया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना है बटा में 360, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ ध्यान देना है आप लोग को, क्या ध्यान देना है? इस 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14। अब ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा, और 1 0 से 1 0 कट गया, ये 12 और कट जाएगा पूरा पूरी, ठीक है। तो 2 छक्का 12, 6 बार में, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, ऊपर बचा 22 गुना 7, नीचे बचा कितना 3, तो 22 का 22, 22 दूना 44, 22 तिया 66, 22 चौके 88, 22 25 10, 22 छक्के 132, 22 सत्ते 154, तो 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा घड़ी जो 5 मीटर रचित जो क्षेत्रफल है, तो ये हमारा ये आंसर आ गया इसका, है ना। आसान देर का लोग चौथे क्वेश्चन क्यों चलेंगे? कहता 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, समकोण मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा समकोण जब 90 डिग्री होता है तो थीटा का मान कितना आ गया हमारे पास? तो थीटा का मान आ गया जी 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री। त्रिज्या कितना है? तो त्रिज्या दिया आपका, किताब दे रहा है आपको कितना पास 10 सेंटीमीटर त्रिज्या आपको दे रहा। तो कहता है संगत लघु वृत्तखंड, ध्यान दीजिएगा वृत्तखंड बताना पड़ेगा ना, ऐसे बताया भी आप लोग थ्योरी में, जब ध्यान रखते हैं इसको वृत्तखंड को पहचान लीजिएगा आप। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो भाग दिख रहे हैं ना आप, ये जो भाग दिख रहे हैं आप, केवल जो रेड वाला भाग दिखा रहा है आपको, ऐसा ये क्या है आपको? यही आपको क्या है सर? ये है वृत्तखंड। क्या ये? यही वृत्तखंड है आपका ना बाबू। आपको हम थ्योरी में भी समझा चुके थे, तो आप जब थ्योरी पे कवर करते हैं बढ़िया सा, तो आपको 12.1 और 12.2 12.3 में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, और मतलब बिल्कुल आसान तरीके से बना लेगा समझ के। तो पहला क्वेश्चन को चलते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन कहता है संगत लघु वृत्तखंड, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन 1 में हम सोल्यूशन की ओर हैं। चलिए तो कहता है लघु वृत्तखंड का, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखा, ध्यान समझिएगा, हाँ का क्षेत्रफल। तो क्या होता है? तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज क्षेत्रफल जाकर घट जाता है, त्रिज्यखंड से उसका कहता है त्रिभुज क्षेत्रफल जाके घट जाता है। तो लिखा जाए सूत्र, तो 1/, ध्यान देखिए ध्यान से, त्रिज्यखंड क्षेत्रफल क्या होता है? पहले त्रिज्यखंड क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस, अब जाके किस वजह घट जाएगा? कौन सी? त्रिभुज से वजह घट जाता है। तो त्रिभुज में क्या है देखिए, लाइनिंग कैसे पा रहे हैं कीड़े मकोड़े। तो 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो थीटा जब हमारा कितना है 60 डिग्री है ना बाबू, थीटा नहीं सॉरी थीटा जब कितना है 90 डिग्री है,
तो पुट कीजिए ना आसान तरीके से। पाई का मान लेने बोला है 3.14, आर का मान 10 है, ये 10, थीटा का मान 90, पुट कीजिए आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, सभी दम आसान तरीके से बनेगा। कहीं भी दम कैलकुलेशन में आपको थोड़ा आपको टाइम लगेगा। आर का मान 10, साइन 90 बैठाइए, क्यों? क्योंकि थीटा यहाँ पर 90 है, 90 बैठाइए। चलिए यहाँ ध्यान देने जो बात हमारे पास है, ये दशमलव, ध्यान रखिएगा, ये दशमलव 2 अंक पर है, तो इसका मतलब नीचे सवाल है, तो इसका ये जो दशमलव लेकर चल जाएगा ऊपर, कहानी खत्म कर देगा दशमलव, ये दशमलव कहानी खत्म कर देगा ना ये, तो हाँ दशमलव कहानी खत्म कर देगा सर। तो जब दशमलव कहानी खत्म कर देगा वो, तो बचेगा कौन चीज? बचेगा 314, तो ये कहानी खत्म कर देगा इसको। 9 चौक कितना भाई? 36, तो बच जाएगा ऊपर कितना? 314/4 माइनस के लिए, तो 1/2 10 दाएं 100, साइन 90 वैल्यू होता है 1, ये दूसरे कितना कट जाएगा? 50 और कट जाएगा पूरे पूरी। चलिए इसको भागा देने का प्रयास कीजिएगा, भागने का जब प्रयास किया तो क्या होगा? ये तो भागा देने के प्रयास तो भागा दिया जाएगा, वो करेगा। तो 7 चौके 28, बचा हाथ में कितना? तो 3 बचा, 4 8 32, बच लो 2, 4 5 20 माइनस 50, तो घटाए भी तो कितना बचते थे? तो ये 5 दशमलव, देखिए ढंग से यहाँ पर कितना बचेगा? 10 उधर पहुंचा दिया था। अच्छा तो कितना बचा? 8, यहाँ कितना? 2, तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा निकला आंसर इसको। तो ये संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला, लेकिन हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो चलिए हम दीर्घ त्रिज्यखंड क्षेत्रफल बता देते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है? ज्यादा बकाव नहीं, किड़वन जो है ना बाबू, पता नहीं कहां से आ गया है, ध्यान से देखिएगा। बस हम लोग आसान तरीके से क्वेश्चन की ओर कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए ज्यादा बकाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा जगह बकाता है जल्दी हो जाता है ना, तो उसको अगर बकाने रहेगा तो जल्दी हो जाएगा वो, इसलिए किसी भी चीज में आगे बाकी नहीं दिखाना हम लोग। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड मतलब सर बाका त्रिज्यखंड, जैसे ध्यान दीजिएगा ये वृत्तवा है ना बाबू, तो ये कौन सी बना? ये त्रिज्यखंड बना, तो दीर्घ मतलब ये बाका त्रिज्यखंड के बारे में पूछ रहा है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड इसके बारे में पूछ रहा है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या करेंगे हम? त्रिज्यखंड घटा देंगे, क्या बन जाएगा ना मेरा? हाँ चलिए दूसरे पार्ट्स की ओर हम लोग क्या करेंगे? दूसरे पार्ट्स भी बना लेंगे आसान तरीके से, घबराने की बात नहीं है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, चलिए ध्यान दीजिएगा दीर्घ त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, हाँ कहता है ना कि वृत्त के क्षेत्रफल से जब हम छोटा त्रिज्यखंड क्षेत्रफल घटा देंगे ना, हमारा निकल जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कौन त्रिज्यखंड? छोटका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा। ध्यान दीजिएगा वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा कितना? ये 360। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना लेना बोला? 3.14, और आर का मान मतलब त्रिज्या कितना है? तो त्रिज्या इसके लिए भी 10 है,
10 फुट का देगा त्रिज्या। अब देखिए हम लोग त्रिज्या से निकाल लाए थे यहाँ पर, ये कितना लाए थे हम लोग 78.5। देखिए ना आप, ये त्रिज्यखंड था ना, इधर कितना था इसका 78.5। क्यों इतना कैलकुलेशन करने से हम लोग बचेंगे ना जी, तो लिख दिया 78.5। अब ध्यान दीजिएगा, ये दशमलव से उड़ा के ले चल जाएगा 0 को, ये दशमलव उड़ा के ले जाएगा इसको, ये दोनों के ले चल जाएगा अपने पास। ये कितना बन गया 314 माइनस 78.5। घटाने आता है ना, तो घटाना तो घटा लीजिए और बाकी आपको वही आंसर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, घटा रहे हैं 5, यहाँ पर 3 बचा, 10 3 13 में से सर जाएगा 8, तो बचेगा 5। 30 में से जब पूरा पूरी 7 जाएगा तो बचेगा कितना 23, अर्थात 235 दशमलव कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये आंसर इसका कंप्लीट हुआ है ना। ध्यान दीजिएगा, हमारा चौथा भी क्वेश्चन आसान से तरीके से कंप्लीट है। चलेंगे हम लोग 5वां क्वेश्चन की ओर। कहता त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या इसमें है बाबू 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का त्रिज्या लिखिए, त्रिज्या कितना 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, लिख दिया। थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान दिया हुआ कितना है यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है 60 डिग्री। आगे कहता है 60 डिग्री है, तो बोलता है चाप की लंबाई। ध्यान दीजिएगा, वृत्त पहले कीजिए ना, तो पता चल जाएगा कैसे क्या बन रहा है आप। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो है ना इस प्रकार से जो बन रहा है, तो ये है 21 और ये भी 21 है, और यहाँ पे झुक रहा है ना ये 60 डिग्री में झुक गया है। ध्यान दीजिएगा, ये जो झुक रहा है ना 60 डिग्री पे झुक रहा है ये, ठीक है। मतलब यहाँ ओ नाम दीजिए, यहाँ पर ए नाम दीजिए, यहाँ पर क्या नाम दीजिए बी। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दिया जाए क्या कर रहा है ना पहला, तो पहले इसमें क्या कर रहा है कि चाप की लंबाई। तो चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला बोलता है चाप की लंबाई निकालो चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का विषय हम लोग थ्योरी में पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हैं 2 पाई आर थीटा बटा कितना 360। 2 पाई आर थीटा बटा 360। कोई बच्चा ऐसे लिखता होगा थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। अरे भाई यार बात ये वही है, यहाँ पर गुना हो गया सटेगा ना, नीचे आ जाएगा, तब बात यही वाला है। समझ रहे हैं, देखिए कहाँ पर बैठा हुआ है कुछ, इसको बैग नहीं अंदर है। देखिए कहीं पे कीड़े मकोड़े जरूर बैठे हुए हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं बोर्ड को, ठीक है। चलिए देखिए कहाँ पे बैठा हुआ है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ हट गया है। चलिए बच्चे हम लोग ध्यान देते हैं सर। तो 2 पाई आर, तो पाई आर 2 पाई का मान कितना बोला है, कुछ नहीं तो 22 + 7 ध्यान पूर्वक आप, कोई आपको रोक ठोक नहीं करने वाला है। आर का मान कितना है, आर का मान 21 और थीटा का मान कितना है यहाँ पर, तो 60। थीटा का मान 60 है ना। चलिए हाँ, और नीचे बाटा में कितना है, एक गुना में, एक गुना में कितना है 360। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, आप क्या करना है काट छट करना है। तो काट छट तो सबको आता है, कोई भी काट छट देगा, बकलोलो आदमी काट देता है पेड़ उड़ को। तो 7 या 21, ये कहाँ चल जाएगा इसका, ये 6 6 का पूरा 36, ये 2 तिहाई पूरा 6, ये 3 से 3 चल लो बाबू, तो फिर क्या बच लो 22। तो हमारा इसका केवल आंसर कितना बचा हमारा इसके पास 22 सेंटीमीटर इसका आंसर निकला चाप की लंबाई, ठीक है। चलिए एक हमारा 22 निकला। तो अब क्या बोलता है दूसरा का, तो कुछ बोल रहा होगा, दूसरा का में बोल रहा है ना बाबू। चलिए पहले इसको छोटा कीजिए ना, पहले ध्यान दीजिएगा, तब दूसरा का बोलेंगे हम लोग।
ना तो ये बड़ा रहेगा तक जगह देवा नहीं करेगा, कहेगा लो हमारा पहले हटाओ तब जगह देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला कहता है चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड क्षेत्रफल निकाला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या त्रिज्यखंड क्षेत्रफल को मालूम नहीं है? अरे बहुत पहले से मालूम है, थ्योरी में भी बताया है, तो आप तो उसका माहिर हो गए हैं पूरा। पाई आर स्क्वायर और थीटा बटा कितना ये 360। इसलिए आपको हम बोलते हैं जो थ्योरी देगा उसको पहले आप ध्यान पूर्वक देखिए, क्यों? क्योंकि थ्योरी पर ही बेस्ट ये आधारित एक्सरसाइज चलती है। तो 22.22/7 आर का मान कितना है? तो आर का मान 21 त्रिज्या और थीटा कितना बाबू? तो 60 डिग्री का तो है। हाँ तो 60 डिग्री है ये तो रहेगा का दिया हुआ है यहाँ पर। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इस 7 या 21 3 बार में कट देता हूँ, कर दो ना हो। अब यहाँ ध्यान देना, 7 या 21 कहानी खत्म, 1 किलो बाबू इतने, ये 6 6 का 36, ये 3 दूना 6 और 2 से 11 कर देते 11 बार में। तो ऊपर कितना बच गया आपका? 11 और 21 से बच गया। और कुछ बच रहा है? देखिए ध्यान से, और कुछ नहीं बच रहा है। तो गुना करने आता है ना, तो गुना करने आता है, लिखा गुना करके। तो 11 का 11 का 1 हाथ में 1, 11 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या निकला? ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला है ना। तो बहुत आसान तरीके से हम लोग त्रिज्यखंड क्षेत्रफल निकाल लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो जब आसान तरीके से त्रिज्यखंड निकाल नहीं पाओ ना, तो इसको भी जगह से जरा आराम से बैठाइए, क्योंकि एक और चीज निकालना है अभी हम लोग को, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बच रहा है। लास्ट में क्या स्टेप बोल रहा है? तो लास्ट स्टेप में जो बोला उसको भी पूरा कर देते हैं। कहता है संगत जीव द्वारा बनाया गया वृत्तखंड से बताइए। तो कहता है लो वृत्तखंड से बता, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड क्षेत्रफल का जो होता है, तो वृत्तखंड क्षेत्रफल जो होता है ना, तो ये आपको लघु के बारे में बोल रहा है। यदि आपको दीर्घ के बारे में चर्चा करता आपको बड़ा लिख देता हूं दीर्घ। तो पाई आर स्क्वायर थीटा मतलब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अपना त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? घट जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना? तो आर का मान 21, 21। थीटा का मान कितना? तो थीटा का मान आपको दिया गया 60 डिग्री, बटा कितना यहाँ पर 360 गुना 1/2। आर का मान 21, तो 21 का स्क्वायर दीजिए और साइन 60 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान दिया यहाँ पर। देखिए ध्यान से, काटना है तो काट ही दम, तो काटिए था, ये कट जाएगा 6 6 का पूरा 36 कट जाएगा और 7 या 21 और 3 दूना 6, 2 से कितना कटेगा? ये 11 बार में, अर्थात हमारा कितना? फिर 11 गुण जब 21 करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारा? 1/2। 21 का स्क्वायर 441 और साइन 60 का मान √3/2। तो ध्यान दीजिएगा, 231 माइनस 441 गुना √3, तो 441 √3 और 2 देना कितना नीचे 4। हमारा फाइनली हमारा आंसर यही है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। क्या 5 मार्क का आसान तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लिए इसको भी। अब हम चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बात कर रहा है ना कि 15 सेंट त्रिज्या वाला एक वृत्त कोई जीवा पर केंद्र करता है। चलिए वृत्त की बात कर रहा है, वृत्त लाइए ना पहले, ठीक है। इसका कितना है त्रिज्या? 15।
त्रिज्या है 15, लाइए 15, ये है त्रिज्या 15 इसका। ये त्रिज्या 15 इसका, ठीक है। त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। थीटा कितना डिग्री? 60 डिग्री। आ गया हो रहा ना संगत लघु दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड के बारे में पूछ दिया, चर्चा कर दे। चलो क्या दिक्कत है, किसी के बारे में चर्चा कर सकता है, बनाना तो पड़ेगा ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये है सर लघु, क्या है? वृत्तखंड का सबसे डायरेक्ट आप लघु वृत्तखंड क्या कर सकते हैं हम लोग? कहते हैं नहीं, बिल्कुल कहा जाता है लघु वृत्तखंड। और ये कैसा है जो खाली जगह है? ये दीर्घ वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड। ध्यान दीजिएगा, ये लघु वृत्तखंड है, क्या है? दीर्घ वृत्तखंड। चलिए अब ध्यान देना है आपको, कहते हैं ना कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले लघु वृत्तखंड निकालते हैं। चलिए लघु वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस, मतलब त्रिज्यखंड में से घटता है क्या? त्रिभुज में घटता है 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, यानी घटता है। हाँ अब ध्यान देना आप लोग को, पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान 3.14 दिया गया है, 3.14। आर का मान कितना? तो आर का मान दिया गया 15, फिर 15 लिखिए आप। थीटा का मान कितना है? 60 बटा कितना? 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर। आर का मान कितना है? 15, फिर 15 पुट कीजिए साइन 60 डिग्री। साइन कितना डिग्री? 60 डिग्री है ना, साइन 60 डिग्री, क्योंकि थीटा जब 60 डिग्री ना है। हाँ तो साइन 60 डिग्री पुट करेंगे हम लोग। चलिए मान बैठा देना, आंसर मिल जाएगा। फिर बता रहा हूं आपको, मान बैठा दीजिए आंसर मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, ये 0 से 0 चल जाएगा, उड़ जाएगा, कहानी खत्म इसका। तो यहाँ बचा 3.14, 15 का स्क्वायर कितना? 225, और ये 6 6 के 36, 6 कर जाएगा बराबरी। बटा कितना जाएगा? जगह बटा नीचे कितना आया? 6। आगे ध्यान दीजिएगा, 15 का स्क्वायर कितना? 225 बटा 2, साइन 60 वैल्यू कितना होता है? √3/2। बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, करते जाना है, आंसर के पास पहुंच जाएंगे हम लोग। तो देखिए ध्यान से, बस कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है। काटना है तो काट भी सकते हैं, 3 दूना 6। देखिए कौन कौन कट रहा है ऐसे, 3 दूना 6 और ये 3 7 21 और 3 5 15, 75 लिख सकते हैं आप, ठीक है। माइनस 225 बटा 4 दूना 4 गुना √3 का वैल्यू कितना? 1.73। ध्यान दीजिएगा, इसका आगे आप नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं ना, तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस में क्या मिल जाएगा? लघु वृत्तखंड का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, इसके बाद हमें तक क्वेश्चन को डिटेल्स कर दिया, आपको इसका आगे क्या करना है, नेक्स्ट आगे काम करना है आपको, तब आंसर जाकर प्राप्त होगा आपको। हम यहीं पर आंसर आपको ब्रेक कर रहे हैं। चलिए
अब और है ना एक दीर्घवृत्तखंड। अब क्या है, एक दीर्घवृत्तखंड है। तो दीर्घवृत्तखंड क्या लिखेंगे, दीर्घवृत्तखंड तो आसान चीज है। हाँ ध्यान दीजिएगा, लिखेगा दीर्घवृत्तखंड ना। देखिए दीर्घवृत्तखंड जो है ना सबसे इसी पर डिपेंड है। लिखिएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो दीर्घ वृत्तखंड जब क्षेत्रफल लिखेगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा दीर्घ वृत्तखंड जब क्षेत्रफल लिखेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग कि वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे हम लोग, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल से पूरा लोग क्या करेंगे, इसको घटाने का प्रयास करते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल से क्या करेंगे, इसको हम लोग पूरा घटाने का प्रयास करते हैं ना। हाँ ध्यान दीजिएगा, वृत्त के क्षेत्रफल माइनस, देखिए कहां कहां का पा दिया, वृत्त के क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे हम लोग, लघु वृत्त का क्षेत्रफल। कीड़ा का कौन माना करने जाए यार। हाँ तो वृत्त का क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करना चाहिए हमको, तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या माइनस करना चाहिए हमको, तो हमको लघु त्रिज्यीय क्षेत्रफल माइनस कर देना चाहिए था। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। और यदि हम वृत्त क्षेत्रफल में से लघु वृत्त क्षेत्रफल माइनस करते हैं तो बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो वृत्त क्षेत्रफल आपका होता है पाई स्क्वायर थीटा पाई स्क्वायर होता है, और माइनस जो इसका आंसर आएगा ना, वो आंसर आपका क्या जाएगा, इधर घटा दीजिएगा। क्या मिल जाएगा आपको, लघु वृत्तखंड का निकल जो आंसर आएगा इसको घटा दीजिएगा, तो आपको फाइनली आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर का, तो फाइनली आंसर आपको आ जाएगा कहाँ पे, दीर्घ वृत्तखंड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग प्रोसेस करेंगे, एक वर्क दिया आप लोग करने के लिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो कहता है ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त खींचे तो पहले तब पता चलेगा कहाँ त्रिज्या कहाँ क्या चल रहा है इसका। चलो ध्यान दीजिएगा, तो इसका त्रिज्या है कितना, 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत ना, आराम से फिगर बना लेंगे इसको हम लोग। और क्या है इसका थीटा कितना है, 120 डिग्री झुका हुआ ये है ना। चलो झुका 120 डिग्री, क्या दिक्कत है, देखिए ध्यान से, ये मोटा कलम चल रहा है, कह रहा है छोटे से समझ रहा है 120 डिग्री। ध्यान दीजिएगा आगे क्या बोल रहा है ना, कि यहाँ जो त्रिज्यखंड बनाने का मान कर रहा है ना, ये सॉरी ये वृत्तखंड बनाने का मान कर रहा है ये, इसका नाम दीजिए OAB। तो यही पूछ रहा है कि वृत्तखंड क्षेत्रफल बताइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, वृत्तखंड क्षेत्रफल बताइए। तो क्या करना है, वृत्तखंड क्षेत्रफल बताना है, तो बताइए वृत्तखंड क्षेत्रफल। चल ध्यान दीजिएगा, पाई का मान हम लोग क्या कर लेंगे, 3.14 आ रहा, तो पूछ करेंगे 3.14 आ रहा ना पाई का मान, तो हम लोग 22/7 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या जानते हैं ना, संगत वृत्तखंड क्षेत्रफल कि पाई स्क्वायर थीटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। देखिए ध्यान से, ये सूत्र होता है ना। चलिए तीन सूत्र होता है बाबू, ध्यान दिया जाए। अब इसको हम क्या करें, हम लोग मान बैठा देंगे। पाई का मान कितना है, अरे बाप बहुत मोड़ा चल रहा है यार। पाई का मान कितना, तो पाई का मान है 22/7। आर का मान कितना, 12 गुना 12 दो लिखिएगा। थीटा का मान कितना, तो 120 डिग्री बटा कितना पूरा पूरी 360। तो ध्यान दीजिए कैसे कटेगा सर, पहले काट लेंगे भी। अच्छा पहले मान बैठा लीजिए, 1/2
आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर का मान कितना 12 गुना 12 ओवर कीजिए साइन 120 डिग्री क्योंकि थीटा का मान दिया 120 डिग्री। तो साइन 120 का डायरेक्ट वैल्यू आप याद रख सकते हैं। तो साइन 120 का वैल्यू कितना आता है √3/2 आता है। साइन 120 का वैल्यू कितना आता है √3/2। लेकिन ध्यान से ये चल जाएगा पूरा पूरी 3 बार में इसको लेके और ये 3 से चल जाएगा लेके इसको 4 बार में पूरा पूरी। तो यहाँ पर कितना बच गया आपको ऊपर बच्चा 22 गुने 12 चौके 48 बटा कितना बचा यहाँ पर 7। इधर ध्यान दीजिएगा ये चल जाएगा 6 बार में। अब साइन 120 का वैल्यू कितना होगा 12 का 72 ऐसे दीजिए 6 गुना 12 साइन 120 का वैल्यू उठा दीजिए √3/2। ये 2 से 2 कितना चल जाएगा पूरा पूरी का 2 से चल जाएगा पूरे पूरे 6 बार में 6 6 के 36 गुना कीजिए 22 गुना 8। चलिए इसको हटाइए नहीं हटाइए दीजिए क्वेश्चन को हटाइए। चलिए क्वेश्चन कटा दीजिए क्वेश्चन का हमारा कोई ज़रूरत नहीं है। अब 22 गुना 48 करना है ध्यान दीजिएगा। तो 22 गुना 48 22 5 110 22 132 22 7 176 होता है। 176 के 6 हाथ में 17 22 चौके 88 और 17 जोड़ लीजिए 8 15 के 5 हाथ में 1 9 1 10। हाँ इतना आएगा। गुना करना होना चाहिए आपको माइनस 6 6 का 36 और √3 का मान कितना 1.73 बैठाना है। ध्यान दीजिएगा जब इसको हम लोग भागा देने का प्रयास करेंगे 7 से दीजिए ना भागा आराम से दम देगा हम लोग भागा। तो जब इसको भागा दीजिएगा तो आएगा 150 अर्थात 7 150 दशमलव भागा देना आना चाहिए। आप भी तो मन में भाग दे सकते हैं 150.857 भागा हम 3 अंक तक दिए फिर इसका आएगा 62.28 ठीक है। अब जब घटाइएगा इसको ना तो घटाओ तो आना चाहिए आप लोग को भी। देखिए ध्यान से घटा रहे हैं हम लोग 857.28 और 2 इधर क्या 6 ध्यान दीजिएगा 7 10 5 15 8 गया 7 तो 7 अंक गया 5.8 यहाँ क्या बचेगा यहाँ पर 8 मतलब 88.557 कितना है हमारा घटाने पर 88.557। फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया 88.557। किस में डाटा था तो जो भी है मीटर में होगा या सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा ये हमारा क्या हो गया फाइनली आंसर हो गया। देखिए दशमलव के इधर वाला अंक मिला तो कोई दिक्कत नहीं दशमलव के इधर वाला अंक नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं हमारे इधर का अंक मिल रहा है ठीक है। तो हमारे 7वां प्रश्न क्या हो गया क्लियर हो गया। हमारा डाटा किस में था तो हमारा डाटा इसमें 7वां किस में था बाबू तो हमारा डाटा सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया क्लियर। आसान तरीके से हमने क्वेश्चन को बना लिया है ठीक है बहुत अच्छा। आगे चलेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा हमारा 8वां क्वेश्चन की ओर है। कहता है कि 15 मीटर भुजा वाला है इससे हमको कोई मतलब नहीं है भुजा से वर्ग है तो वर्ग में थीटा का मान कितना होता है तो वर्ग में थीटा का मान कितना होता है 90 डिग्री। चलिए थीटा का मान 90 डिग्री। अगला क्या बोलता है कि त्रिज्या 5। देखिए त्रिज्या नहीं दिया गया लेकिन त्रिज्या को समझेंगे कैसे। शुरुआत बोला ना क्या बात कि हम 5 मीटर रस्सी में घोड़ा चला रहे हैं। देखिए ध्यान से हम देख रहे हैं इसको देख रहे हैं इसको ये घोड़ा चल रहा है नहीं इस प्रकार से ये तो त्रिज्यखंड का मान कर रहा है कि नहीं कर रहा है कर रहा है बिल्कुल। तो निकालेंगे 5 मीटर रस्सी में जाने वाला क्षेत्रफल तो इसका पहला भाग वही पूछा है। तो पहला पॉइंट देखिए घोड़े द्वारा पांच मीटर में चले जाने वाला क्षेत्र चले जाने वाला
भाग का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिएगा, हम जब क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं तो क्या आ रही है, त्रिज्यखंड का निर्माण कर रहा है ना ये, तो त्रिज्यखंड निर्माण क्या था सूत्र, पाई आर स्क्वायर थीटा बड़ा कितना 360। एकदम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, स्लो मोशन में चलेंगे हम लोग। चलिए पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान 5, क्योंकि 5 मीटर रस्सी में बांधा हुआ चल रहा है। थीटा में कितना 90 बटा कितना यहाँ 360। अब ध्यान दीजिएगा, काट छट आता है तो काट हट कीजिए, 9 चौके 36, 1/4। और ध्यान दीजिएगा और काटना है, ये 2 दूना 4, 11 और कट जाएगा। तो 11 गुने कितना, 11 गुने 25 गुना 1, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिखे चाहे ना लिखिए, इससे कोई मतलब नहीं आपको है। और नीचे 7 दूना 14, इसको जब गुना किया तो 25 से कम 25 के 5, 7 में 2, 25 और 2 27, 275 बड़ा कितना आ गया पूरा यहाँ 14। तो 275 बड़े जब 14 काटिएगा ना तो आपको फाइनली आ जाएगा, जब काटिएगा तो इसको 19.625 आपको यही आ जाएगा सर, जब फाइनली इसको काटिएगा तब। दो तो सब कीड़ा मकड़ा जो है डिस्टर्ब करता है यार, माथा खराब होता है कीड़ा उड़ा को मार देंगे, कीड़ा को तो समझ में आ जाएगा उसको, फिर जो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है ना कुल उसको वो दिएगा हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्वेश्चन बन चुका है, एक भाग हम लोग निकाल लिए इसको, एक बार निकाल लिया ना जी। चलिए हाँ, इतना मीटर स्क्वायर, ये पहला आंसर आया हमारा पास। इसमें दूसरा पार्ट क्या कहता है, इसमें दो पार्ट है, कहता है कि देखिए बच्चे ध्यान से पहले रहे कि मान लीजिए कि ये जो आयत है ना, ये वर्ग का जो घोड़ा है, तो घोड़ा वाली चला के कर रहा है, कह रहा है कि हम 5 मिनट में चल रहे थे तो हमको पेट नहीं भर रहा था, सब हम 10 मिनट रस्सी के हमको क्या कर रहा है, रस्सी कर रहा है कि लंबा करो, हमको करो लंबा रस्सी, इसको कहता है 10 मिनट में चल, बोले ले। तो आप बताइए 10 मीटर में चले जाने वाले क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहां से यहां जो 10 मीटर है, तो यदि हम इसको निकाल के हटा देते हैं नहीं सब, तो क्या हमारा बच जाएगा ये वाला पूरा, तो हाँ, तो 10 मीटर त्रिज्या को मानते हुए क्या करना होगा हमको, पूरा इसको क्या करना होगा, पिछल को घटाना होगा। लिखेंगे अब पुनः त्रिज्यखंड का क्षेत्र 10 मीटर के लिए, कितना मीटर के लिए 10 मीटर के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पुनः 10 मीटर त्रिज्यखंड क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा यहां तक, पाई आर स्क्वायर थीटा मतलब कितना 360। ध्यान दीजिएगा पाई का मान, तो पाई का मान कुछ नहीं है, आपको सामने पाई का मान आपको पुट करना पड़ेगा अपने से ले लो, तो पाई का मान पुट कीजिए, कितना आएगा पाई का मान 22/7, और आर का मान कितना, तो 10 गुने 10, थीटा में कितना 90 बटा कितना ये 360। देखिए कुछ घटाने के लिए आपको बोल रहे हैं, क्या घटाना है, तो ये पहिल का घटा देना आंसर हुआ 19 दशमलव, क्योंकि इसमें 5 मीटर जो और से डिस्टर्ब जो कर रहा है, ऐसा थोड़ी है कि शुरू से उसका 10 मीटर लंबा था, 5 मिनट जुट गया। चलिए ध्यान से देखिए, बस क्वेश्चन सोल्यूशन करने जो हम लोग हैं, अब क्वेश्चन में कोई दमखम नहीं है, देखिए ध्यान से, यहां से चल जाएगा कहानी खत्म, ये 4 9 36, 4 में चल जाएगा पूरे इसका कान साफ, इसी पूरे चल जाएगा 4 बार में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या बचेगा सर,
ये चल जाएगा 2 बार में इससे, और ये चल जाएगा कितना बार में, 11 बार में। तो बचा हमारे पास क्या पर 11 गुने 50 माइनस 19.265। तो गुना करना आता है ना, अच्छा बटा 7 भी बचा हुआ है। तो 11 में 50 से गुना करते 11 बचे 55 अर्थात आएगा, देखिए ध्यान से 11 बचे 55 550 बटा 7। काट छाट करना आता है, आता है। चल ध्यान दीजिएगा। तो जब इसको काटते हैं यहाँ पर हम लोग तो 7 7 49 7 49 7 8 56 7 5 35 7 7 49 फिर 7 एकम 7। क्या कीजिए, इतना घटा दीजिए, पूरा पूरी नहीं घटेगा, हम 3 अंक तक काट रहे हैं। तो जब इसको घटाइएगा ना, इसको ध्यान से, तो आपको आएगा 58.946 मीटर में दिया था, तो मीटर स्क्वायर आंसर लीजिए। ध्यान देखिएगा 550 बटा 7, देखिए 11 25 55 0 0 उठा दिए बटा 7, तो इसमें भाग दिया तो हमारा इतना आया। और ये हमारा जो पहल का निकल के आ रहा था, इसमें से क्या किया, इसको पहल को घटा दिए, हमारे फाइनली आंसर आ गया कि देखिए 5 मिनट जब रस्सी करें तो घोड़ा इतना चलेगा, और 10 मिनट जब रस्सी करें तो घोड़ा कितना चलेगा, इतना चलेगा। तो फाइनली हमारा घोड़ा का भी चले जानवर क्षेत्रफल निकाल लिए, बड़ा छोटा रस्सी करके हम लोग। चलिए अब हम चलते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जिस प्रकार से डिजाइन मारा हुआ है ना, हम लोग उसी प्रकार से इसको डिजाइन से बना देंगे एकदम आसान तरीके से। चलिए बना देता है। बोल रहा है सब 35 मीटर व्यास जो तार लगा हुआ है ना, इसमें 35 मीटर व्यास से लंबा तार लगा हुआ है। तो 5 तार लगा हुआ है, 1 2 3 4 और ये कितना 5, इसमें 5 तार लगा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, जैसे कंडीशन बोला वैसे पता चलेगा हम लोग। तो पहला कंडीशन बोल रहा है कुल तार की लंबाई ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन। तो 5 गुने तार की लंबाई, तो तार की लंबाई कितनी है 35 mm प्लस ये जो मिलकर पूरा क्या बना दिया, वृत्त का निर्माण कर दिया। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्यों इसको निकाल रहे हैं, तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि 5 कैसे लगा है, जैसे तरवा और ये गोले गोले से, तो ये तो तार की लंबाई है, तो कुल तार की लंबाई निकालेंगे हम लोग। तो 5 गुने 35 किया तो 175 आएगा, गुना करना था कर लीजिएगा आप लोग भी। वृत्त की परिधि 2 पाई r, ध्यान दीजिएगा 175 प्लस 2 पाई का मान कितना 22 बटा 7। ध्यान दीजिएगा वो r का मान पूछा, r का मान कितना है, जब व्यास है 35, जब व्यास 35 दे लेना हो, कितना व्यास 35, तो त्रिज्या कितना होता, त्रिज्या होता 35 बटा 2, ये 35 बटा 2 त्रिज्या पुट करेंगे हम लोग यहाँ पर। चलिए त्रिज्या पुट करना है हम लोग को 35 बटा 2, गुना भागा आता है कर लीजिए, और काट दीजिए, इससे ये कट जाएगा 7 5 35 ही कट जाएगा, 22 5 कितना आ गया 110। तो 175 प्लस कितना 110, 200 कितना आ जाएगा पूरा पूरी 85, ये ना जी mm। ये तार की क्या हुआ, ये लंबाई हुआ, क्या हुआ ये तार की लंबाई। पहला क्वेश्चन बना हम लोग का। अब चलो दूसरा क्वेश्चन को, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है ना, देखिए ध्यान से, कहता है प्रत्येक त्रिज्यखंड क्षेत्रफल बताइए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो कौन नहीं जानता त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, आप जानते हैं सब चीज। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्या होता है त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, तो एकदम आसान, पाई r स्क्वायर थीटा बटा कितना 360। ध्यान दीजिएगा पाई का मान कितना 22 बटा 7,
आर का मान कितना, तो आर का मान 35/2, फिर 35/2, थीटा का मान कितना, थीटा का मान यदि इसमें 10 को डिजाइन बना है तो ध्यान देगा, हम थीटा का मान निकाल रहे हैं। 10 को डिजाइन बना तो थीटा में यदि आप 360 में 10 से भाग देते हैं तो थीटा का मान कितना आ जाता है, यहाँ पर 36 डिग्री। कितना आता है बराबर, ये 36 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, तो 36 बड़ा कितना पूरा, ये 360। अब ध्यान देना है, सब कुछ नहीं बन गया, आसान है। काट छट के आंसर लीजिए। देखिए 5 से कितना कट जाएगा, 7 से 5 और कट जाएगा, ये बराबर ही, ठीक है। ये 36 है, 10 और पर कट जाएगा ये 5 से चल जाएगा 2 बार में ये, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, और क्या बचा हुआ है, ये 2 एकम 1 और 11 में कट जाएगा, और क्या बच गया यहाँ पर मान, 11 गुना 35, नीचे कितना बच गया, 2 गुना 2। ध्यान दीजिए, गुना करना चलेगा तो कितना आएगा मान, तो 11 × 5 = 55 के 5, 11 × 5 = 55 के 5, 11 × 3 = 33 और 5, 11 × 5 = 55 के 5 आते हैं 5, 11 × 3 = 33 और 5 कितना होता है 38, और 2 दिन कितने चाहिए 4 mm²। ये क्या हमारा पूरा आंसर। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन जिस प्रकार से डिजाइन से देते हैं डिजाइन हम लोग बना दिए, क्या कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग देखना है क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। इसमें क्या है ना, क्वेश्चन में ये बोला कि एक छतरी है, देखिए छाता जो दिख रहा है ना, इसमें 8 ताने बोल दिया। कितना ताने बोल दिया, 8। तो हम लोग एक बात नोटिस करेंगे कि छाता जो होता है कैसे होता है, गोलाकार आकृति का होता है ना जी। तो गोल आकृति जब होता है तो इसमें वृत्त में कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री कोण बनता है ना। हाँ, तो कहता है बराबर दूरी पर लगा हुआ था, तो इसमें थीटा का मान गायब कर दिया है। तो आपको बता रहा है कि सर 8 को ताना है, तो यदि आप एक कोशिश कर रहे हैं कि एक वृत्त में 360 डिग्री कोण बनता है और 8 ताना दिया, 8 से हम इसको डिवाइड करने में कोशिश करें तो 8 चौक 32, 60 पर चले, अर्थात थीटा कोण कितना आएगा हमारे पास 45 डिग्री आ गया। तो चलते देखते हैं, ना आसान क्वेश्चन है। देखिए हम तो थीटा का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। थीटा का मान दिखाने निकालने के लिए आपको कि 360 में क्या कीजिए ना, आप 8 से भाग जैसे, क्यों, क्योंकि 8 ताने हैं छतरी में, ये 10 ताना तो 10 से भाग देते हैं, 5 ताना तो 5 से भाग देते हैं। चलिए कितना कट जाएगा थीटा का मान 45। ध्यान दीजिएगा, अब कुछ और बोल रहा है कि छतरी का त्रिज्या जो है ना, ये कितना है, त्रिज्या कितना है दिया, तो त्रिज्या दिया है आपको 45 सेंटीमीटर। तो बोलता है ना कि 2 क्रमागत तानों के बीच के क्षेत्रफल, जैसे छतरी है ना बाबू, देखिए ध्यान से, इस प्रकार से छतरी बनाया हुआ है, इस प्रकार छतरी बनाया हुआ है ना। तो कहता है कि इस प्रकार से छतरी बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो 2 तानों के बीच का दूरी निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। तो निकालना पड़ेगा हम लोग को, चल निकालते हैं। तो 2 तानों के बीच की दूरी मतलब 2 त्रिज्या के बीच की दूरी क्या निकालते हैं, 2 त्रिज्या के बीच की क्षेत्रफल होता है, क्या हम त्रिज्यखंड कहते हैं। अर्थात लिखेंगे यहां पर कि 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर 2 क्रमागत तानों के बीच क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे ना। चलिए हाँ, जैसे बता रहा आपको फिर भी कि 2 ताना है, जैसे ये है और ये है,
तो इसके बीच का जो ये क्षेत्रफल है ये क्या है सब, ये क्या है, ये त्रिज्यखंड है ना। तो हाँ ध्यान दीजिएगा, तो त्रिज्यखंड क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा कितना 360। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, तो ध्यान दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना, तो आर का मान आपको 45, आर का मान कितना है बाबू 45 दिया हुआ है, और थीटा का मान हम लोग कितना आया चल के, तो थीटा का मान हम कितना निकाल लाए, तो थीटा के मान भी हम लोग प्यारे दोस्तों 45 ही निकाल लाए, क्योंकि 60 दिया हम 8 से भागा देता है ना, तो 8 चौक 32, 8 में 40, और नीचे कितना बच गया यहाँ 360। ध्यान देंगे अब एकदम क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बाकी कैलकुलेशन करना है हम लोग को। तो 9 से काटी तो 9 पचे 45, 9 चौके 36, ठीक है, फिर 5 9 45, 5 8 40, फिर काटना पहचानते हैं तो काटिए इसको आप लोग, फिर ये कैसे कटेगा, फिर कटेगा ये कैसे कटेगा, 11 2 22, 2 चौके 8, कट रहा है ना ये, तो हमारे पास कितना बच गया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा हमारे पास कितना बच गया यहाँ पर, तो ये बात ध्यान में देना आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। देखिए कितना बज रहा है, सब हम आसान तरीके से बनाए क्वेश्चन हम लोग को, है ना। देखिए ना आसान तरीके से बनाने लगे क्वेश्चन हम लोग को, थोड़ा सा जगह एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए जगह एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए ध्यान से क्या क्या बचा मेरे पास यहाँ, तो क्या बच रहा है मेरे पास 11 45, अब ये 9 बचे 45, और नीचे कितना बचा हमारे पास, 4 गुना 7 बचा। तो ध्यान दीजिएगा जब 11 गुने 45 गुने 45 करेंगे तो हमारा आएगा 22,275 बटा 7 चौके 28। आप लोग गुना कर लीजिएगा, हम ये गुना किए हुए हैं, सेंटीमीटर में दिया डाटा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए, यही आपको क्या है आंसर है, ठीक है 22,275 बटा 28। ये हमारा क्या 10वां क्वेश्चन आसान तरीके से कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कहते हैं इसमें किसी कार के 2 वाइपर, देखिए वाइपर किसको कहते हैं, आप गाड़ी देखे होंगे तो गाड़ी में देखते हैं कि शीशा पर साफ पानी साफ करने वाला कुछ लगा हुआ होता है, जैसे मान चलिए यहाँ पर लगा हुआ था, ऐसे घूम के साफ करता रहता है बरसात के समय में, ठीक है, या फिर इस प्रकार साफ करता रहता है। तो 2 को वाइपर लगा हुआ है, वाइपर की संख्या कितना है 2। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि सर ये शीशा आपके सामने फेस कर रहा है, चलिए हम एक शीशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि गाड़ी क्या है, शीशा है, गाड़ी का शीशा है ना, और यहां से ये वाइपर लगा हुआ है, जितना देर घूम के क्या कर रहा है इसका साफ कर रहा है, तो ये कॉर्नर पे भी लगा हुआ है वाइपर, इतना देर इसका भी साफ कर रहा है, अर्थात वाइपर की संख्या किताब कितना बोल दिया 2 बोला ना। देखिए ध्यान से वाइपर की संख्या कितना बोल दिया 2, ठीक है, वाइपर की संख्या कितना बोला इसमें 2 बोल दिया, तो ये वाइपर है 2 को, वाइपर की संख्या कितना बोला किताब में 2 बोल दिया ना, वाइपर कितना है 2। तो ध्यान दीजिएगा, तो दोनों जो साफ कर रहा है जो ना, इस प्रकार जो ये साफ करने का जो प्रयास कर रहा है, ये त्रिज्यखंड के रूप में निर्माण कर रहा है कि नहीं, ये त्रिज्यखंड के रूप में निर्माण कर रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हमारा क्वेश्चन आसान तरीके से बन गया, और क्या, तो थीटा का मान दिया किया है और त्रिज्या का मान दिया है ये, देखिए थीटा मान कितना है, थीटा का मान दिया हुआ 115 और आर का मान दिया हुआ कितना, आर का मान दिया हुआ 25। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो जो ये वाइपर द्वारा जो साफ किया जाए क्षेत्र में,
तो ये त्रिज्यखंड के रूप में साफ कर रहा हूं। देखेंगे साफ किए जाने वाला क्षेत्र, साफ किए जाने वाला क्षेत्रफल तो ये त्रिज्यखंड के रूप में साफ कर रहा है, क्योंकि त्रिज्या की बात कर रहा है ना। तो त्रिज्यखंड क्षेत्रफल क्या होता है? पाई स्क्वायर थीटा बटा कितना होता है बाबू? तो 360 होता है। और हम 2 से गुना क्यों कर रहे हैं? तो 2 से गुना इसीलिए कर रहे हैं ना बाबू कि 2 गो वाइपर है। वाइपर संख्या कितना है? 2 गो। इसे 2 से गुना कर दिए हम। चलिए तो इससे आसान नहीं मिलेगा कहीं आपको। पाई का मान बोल दिया सर, आपको कुछ नहीं बोला था। पाई का मान आप 22/7 ही पुट करेंगे आप। चलिए आर का मान, तो आर का मान है 25। थीटा का मान कितना है? तो थीटा का मान 115 बटा कितना है यहाँ? 360। बस आराम से कैलकुलेशन कर देना है हम लोग को और बाकी आंसर करिए, पहुंच गए हम लोग। तो देखिए ध्यान से, कटना छटना है तो काटना छटना पड़ेगा। ये 5 से 23 बार में कट जाएगा और ये 5 से 72 बार में कटेगा। ये 2 से काटिए तो ये कितना कट जाएगा? 36 बार में। ठीक है। और जब ये फिर से 2 से काटते हैं तो 11 बार में कट जाएगा और ये कितना कटेगा? 18 बार में। तो हमारे ऊपर में कितना बच गया? देखिए तो ऊपर बच गया 2 गुना 11, 25 गुना 25 कितना होता है? 625 गुना कितना ऊपर? 23 बटा 18 गुना 7। ये हमारा बचा है ना, ये हमारा बच रहा है पर। अब ध्यान दीजिएगा, जब इतना में गुना कीजिएगा ना आप पूरी, तो देखिए आप गुना कीजिएगा, हम गुना किए हुए हैं। जब इतना में पूरा गुना कीजिएगा तो आएगा 15 81 25 15 81 25 15 81 25 15 81 25 बटा 18 सत्ते 126। डाटा किस में है? तो डाटा सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। देखिए एकदम कितना आसान तरीके से भी क्वेश्चन बन गया। आप इसको भागा देना चाहते हो तो भागा दे दीजिएगा, ये भी आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है ना। चलेगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में इस प्रकार से करता है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टाने की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस, ठीक है, 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में कितना 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग तक प्रकाश फैलाता है। मान लीजिए लाइट हाउस जाना से 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाइट फॉक्सिंग मारता है। ठीक है, मतलब इस प्रकार से लगा हुआ है तो फॉक्सिंग जो मार रहा है, इधर भी मार रहा है, इधर भी फॉक्सिंग मार रहा है। कितना? ये फॉक्सिंग मार रहा है 16.5 किलोमीटर, अर्थात ये त्रिज्या है। त्रिज्या कितना है हमारे पास? ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या कितना आ गया हमारे पास? तो त्रिज्या कितना दिया? कितना? 16.5 किलोमीटर। 16.5 किलोमीटर हमारे क्या ये त्रिज्या दिया है ना। 16.5 मीटर क्या है? त्रिज्या है। अब इसके बाद क्या कर दिया ना कि 80 डिग्री कोण पर है, तो थीटा का मान कितना बता दिया? भी लो सब बता ही दिया। तो कह रहा बताइए कि चेतावनी कितना दूर में दे सकते हैं, मतलब अलर्ट कितना दूर में कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा सिचुएशन है, ये है तो चलिए बना लेते हैं पूरा, कहानियां साफ करते हैं इसमें। आते हैं चेतावनी देने वाला। तो चेतावनी समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां चेतावनी दी जा सकता है। तो लिखेंगे चेतावनी दी जाने वाले क्षेत्रफल, चेतावनी दी जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, चेतावनी
दी जाने वाली, चेतावनी दी जाने वाली भाग का क्षेत्रफल। चेतावनी दी जाने वाले भाग का क्या होगा? क्षेत्रफल। तो चेतावनी जब दे रहा है तो भी तिरछेखंड का गमन कर रहा है ना, तो तिरछेखंड में सूत्र लगाएंगे हम लोग, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना 360, और इसी सूत्र के माध्यम से हम क्या बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो पाई का मान कितना 22/7, पाई का मान 22/7 लेने बोला। हाँ देख लीजिए, पाई का मान यदि 22/7 लेने बोला होगा तो ठीक बात है, नहीं, पाई का मान कितना बोला है 3.14 लेने बोला। कितना बोला है 3.14 गुना आर, आर का मान कितना तो 16.5। ठीक है, बस वैल्यू को पुट कर दिया आराम से, अरे बाकी बात आपका जो है सो कैलकुलेशन है। अब जितना वैल्यू आराम तरीके से पुट कीजिएगा और कैलकुलेशन सही तरीके से कर दीजिएगा तो बाकी आंसर का कोई दम नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताते चले कि हम ये पुराना एनसीईआरटी का बुक पढ़ा रहे हैं, जो नया सिलेबस जो चेंज किया है वे सारे प्रश्न मिल जाएंगे पुराने एनसीईआरटी में। तो आप पुराने एनसीईआरटी को फॉलो करें, क्योंकि आपको सारा प्रश्न पुराने एनसीईआरटी के अनुसार मिल जाएगा। ये देखिए और ये देखिए, चलिए इसका कहानी साफ हो गया। हाँ, इसका कहानी जब साफ हो गया तो अब देखिए, और ये कितना बार में कट जाएगा, कट जाएगा 2 से कितना 4 से काट देते, 4 2 8, 4 9 36। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा 3.14 गुने 16.5 गुने 16.5 गुने 2 बटा कितना 9। ध्यान दीजिएगा, इस समय जब गुना कीजिएगा ना, तो देखिए हम बता रहे हैं बार बार कि हम गुना किए तो हमको मालूम था कि गुणा करने पर कितना है, तो गुना करने पर आता है 179.73, और जब इसको क्या करेंगे हम 9 से भागा दे देंगे। तो जब 9 से इसको भागा देने का प्रयास कीजिएगा ना बाबू, जब 9 से इसको भागा देने का प्रयास कीजिएगा आप, तो ध्यान दीजिएगा, जब 9 से इसको भाग देने का प्रयास किया तो बचेगा पूरा पूरी 189.97 किलोमीटर में डाटा था, तो किलोमीटर में आंसर दीजिए। ये हमारे भी कंप्लीट हो गया है ना। क्या बता रहा है ना कि यदि आप वैल्यू मान सही तरीके से पुट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर की दम नहीं है। और यदि वैल्यू पुट करने के बाद भी यदि आप कैलकुलेशन सही से कर दिए ना, तो आंसर को मिनटों में सेकंडों में प्राप्त कर सकते। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए हम किस प्रकार से डिजाइन बना हुआ है। कहता है गोल मेज पोस्ट पर 6 को समान डिजाइन बना हुआ। कितना समान डिजाइन बना हुआ है 6 को। देखिएगा बच्चे, मान लीजिए इसका बीचों बीच क्या है, ये वृत्त है ना, हाँ होगा वृत्त, इसके बीच में क्या है ठीक केंद्र है, सॉरी। तो यहां से यहाँ 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 बजे डिजाइन बना हुआ है। तो हमें थीटा इसमें फिर भी गायब कर दिया, तो थीटा गायब कर कोई दिक्कत नहीं, हम वृत्त है ना जी, तो वृत्त का जो गोले गोले कोण जो बनता है ना वृत्त में, पूर्ण कोण कितना डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री कोण बनता है। तो चलो थीटा का हम कवर करते हैं, तो थीटा का क्या होगा 360 बटा कितना ये 6, क्यों, क्योंकि 6 को मेज पोस्ट का डिजाइन बना हुआ है इस पर, तो कितना और कट जाएगा 60 बार, अर्थात थीटा में कितना आया 60। अब कहता है ना जो आकृति में दर्शाया गया, कोई बात नहीं, त्रिज्या बोल दिया कितना कि त्रिज्या बोल दिया 28 सेंटीमीटर। कितना बोल त्रिज्या ये 28, कितना बताया त्रिज्या ये 28 सेंटीमीटर ये त्रिज्या बता दिया। चलिए अब कहता है √3 का मान जब पुट करना है ना,
तो कितना फुट करना √3 का मान 1.7 फुट करना है। कितना फुट करना है 1.7, ठीक है। और लागत जो है ना वो भी ज्ञात करना है हम लोग को। तो चलिए अब क्वेश्चन को देख लिए, तो क्वेश्चन को हटा दें, हम चलते हैं इस टॉपिक की ओर। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को इरेज किया हुआ था। हाँ अब ध्यान देंगे यहाँ पर आप लोग, मेरा मेन क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 13 बना रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग कहते हैं कि जो डिजाइन हुआ है ना उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो निकालिए, देखिएगा 6 वृत्तखंड, क्योंकि 6 को वृत्तखंड का डिजाइन बना हुआ होगा, 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। चलिए ध्यान से देखिएगा, एकदम स्लोली चलेंगे हम लोग। तो पहले वृत्तखंड का क्षेत्रफल जानते हैं ना हम लोग, क्या जानते हैं कि यही होता है ना सर कि πr² थीटा बटा कितना 360 माइनस 1/2 r² इंटू साइन थीटा। ये हम लोग सूत्र पढ़े हुए, थ्योरी में पढ़े हुए। यदि आप थ्योरी को नहीं देखे तो आप सबसे पहले मेरे थ्योरी वीडियो को देखें। आप 6 से गुना क्यों कर रहे हैं, 6 से गुना इसलिए कर रहे हैं ना कि 6 को डिजाइन वाजे बन रहे सर। चलिए तब वैल्यू को पुट कीजिए और बाकी आंसर ले लेंगे हम लोग। तो वैल्यू पुट करने में सक्षम है हम लोग। 6 पाई का मान 22/7, आर का मान 28 गुना 28 दोबारा कर लेंगे। थीटा का मान कितना, तो थीटा का मान 60 डिग्री बटा कितना बटा 360 माइनस 1/2, आर का मान 28, फिर भी 28 रखेंगे, बाकी साइन थीटा का कितना है 60 डिग्री। दीजिए तो आसान तरीके से वैल्यू पुट करके। अब हमें वैल्यू पुट कर दिया, बाकी बात काट छट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा हमको। 7 चौके 28, ये 6 में चल जाएगा ना, 0 0 6 36। ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे यहां भी ध्यान दीजिए। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, कहानी साफ इसका। इधर क्या बच गया हमारे पास 6 इंटू 22 गुना 28 गुना 2 बटा 3 माइनस, और इसका सिचुएशन चलेंगे हम लोग। ये देखिए 2 से कितना कट जाएगा, ये 14 और कट जाएगा। तो 14 गुना 28 साइन 60 का कितना होता है √3/2 होता है। ध्यान दीजिएगा, 30 से कितना कट जाएगा, ये 14 और कट जाएगा ना। हाँ अब ध्यान देना एक स्टेप और हम लोग को। 6 गुना 22 दूना क्या होता है 44 होता है ना, 22 दूना 44, और जब 28 में गुना कीजिएगा 44 गुना 28 तो 1232/3 माइनस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, क्योंकि 14 गुना 14 2 है, और √3 का मान कितना फुट करने बोला 1.7 फुट करने बोला है, ये ना बोला है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जगह बनाना पड़ेगा, है ना। जगह तो बनाना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि बिना जगह के कोई काम नहीं होगा। होगा काम नहीं, एक पॉजिटिव थिंकिंग सोचना हम लोग को। जगह के बिना कोई काम होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हर एक आदमी को जगह चाहिए। जो भी धरती पर है उसे जगह चाहिए तो चाहिए, है ना। अब ध्यान दीजिएगा 1232 कितना आ गया हम लोग, 1232 आना जी। 1232/3 माइनस 196 गुने 1.7। तो ध्यान दीजिए जब 1232 को काटते हैं ना, चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, 6 गुना
1232 को काट दो तो देखिए कितना बार कटेगा, 3 चौके 12, 3 एकम 1 भाड़ा 0, 3 छके 18, डॉट काटेगा नहीं, गुना किया तो मान दीजिएगा। अब 196 को जब 17 की जगह पे आएगा 333.2। आपको पता है कि सर घटाव उठाव आना चाहिए, क्योंकि आप 10वां क्लास के बच्चे हैं तो घटाव तो पक्का आना चाहिए आपको, और गुना भागा तो सब आना चाहिए आप लोग को। 6 जब घटाइएगा तो कितना आएगा, तो घटाइएगा ना तो आपको सामने आ जाएगा इंटरफेस 77.46। कोई दिक्कत है यहां तक? 77 पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, 46 आ गया, 77.46। अब देखिए इस स्टेज को हम आगे लेके चल रहे हैं, तो जब 77.46 में जब हम गुना करेंगे, 77.46 में जब हम गुना करेंगे ना 6 से, तो हमें कितना आना चाहिए, 6 छक 36 के 6, हाथ में 3, 24 3 27, हाथ में 2, 7 छक 42 2 44, हाथ में 4, 7 छक 42 और 4 46। ये हमारा डाटा था, आया सेंटीमीटर डाटा था, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अभी नहीं, अभी लागत पूछा है हमसे, कितना पूछा है अभी, लागत पूछा है कि लागत है रुपया में, बताइए रुपया कि कई रुपया लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब लागत हम निकालेंगे इसका, लागत तो कहता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना होता है, इतना कितना लगेगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलता है कि 0.65 लगता है, 0.35 रुपये लगता है। तो कहता है इतना बताइए पूरा पूरी। देखिए गुना कीजिएगा ना, तो गुना करने पर आपको आएगा आंसर, हम गुना किए जस्ट अभी, तो आया हमारे पास 162.66 रुपये लिख लीजिए। ये हमारा कंप्लीट इसका क्या है, ये आंसर है हमारा। किसने नहीं आता, आसान तरीके से बन गया कि नहीं, एकदम बहुत तेजी सो इजी ऑफ मैथ। हम केवल बता रहे हैं आपको कि बार बार बता रहे हैं दोस्तों ना आपको हम, कि आप यदि वैल्यू को सही तरीके से पुट करते हैं तो आंसर के और क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है। बाकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है आपको कि आप किस प्रकार से कैलकुलेशन कर रहे हैं, बाकी आसान। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर है, तो लास्ट क्वेश्चन में हम एकदम पावरफुल तरीके से दम थम लगा देना है और इसे भी सफाया कर देना है। तो कहता त्रिज्या r, देखिए ध्यान से क्या सिस्टम दे दिया सर, ऑप्शन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। त्रिज्या कितना बता दिया हम लोग को, r। चलिए r दे त्रिज्या, इसको बोल दिया कि थीटा कितना दे दिया, देखिए थीटा कौन दिया, p डिग्री। चलिए कोई बात नहीं, तो बोलता है कि उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, देखिए कितना आसान तरीका से घुमाया हम लोग। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अरे कुछ भूलेंगे नहीं, डाटा दिएगा पुट करेंगे का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना 360। देखिए देखिए हम लोग ये भुलाने और भटकाने की कोशिश कर रहा है, अभी कहीं भटकेंगे हम तो बताएं आपको कि वैल्यू खाली सही सही पुट कीजिए, बाकी आंसर आपके हाथ में है। तो पाई का पाई रहने दीजिए, देखिए आर जब कितना है बड़का है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, और थीटा जब कितना है p डिग्री, अब बटा कितना है 360, बटा कितना है 360। अब ध्यान दीजिए ये हमारा कंप्लीटली बन चुका है, लेकिन ध्यान देना है कि नहीं, हमको ऑप्शन देखना है कि किस ऑप्शन को काटने पर हमारा इतना सेटिस्फाइड करेगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये तो नहीं होगा क्योंकि बटा में 180 90 चल जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसको काटिएगा तो ये 180 भी नहीं होगा, ये होने की संभावना है। चलिए इसको चेक करते हैं, ऑप्शन को चेक किया जाए। यदि ऑप्शन को होने की संभावना तो ऑप्शन को चेक किया जाए। देखा ऑप्शन है कि p बटा 720 गुना 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये 2 से कितना कट जाएगा 360 कट जाएगा ना। देखिए तो आ गया मेरा वहां का पाई का कर लीजिए, चलिए पाई का कीजिए, पाई आर स्क्वायर, ये क्या p बटा कितना 360। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो गया, हमारा ऑप्शन डी बात सही हो गया। ठीक है कंप्लीट। हम चाहेंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें, और क्लास 10th में बेस्ट रिजल्ट के लिए आप हमारे YouTube चैनल गौतम मैथ से बस